चलिए, आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर बात करते हैं। सोचिए कि किसी का इंजीनियरिंग इंटर्न के तौर पर पहला दिन है और उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया है। आज हम ठीक उसी प्रोजेक्ट को एकदम शुरू से लेकर आखिर तक पूरा करके देखेंगे। तो चैलेंज क्या है? हमें एक 5 किलोवाट का होम चार्जिंग स्टेशन डिजाइन करना है। और ये सिर्फ डिजाइन नहीं करना, बल्कि ये पक्का करना है कि ये पूरी तरह से सेफ हो और सारे नियमों के हिसाब से हो। ये एक बहुत ही कॉमन काम है जो किसी भी नए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मिल सकता है। तो हम इसे करेंगे कैसे? हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम चैलेंज को समझेंगे, फिर जो ज़रूरी कैलकुलेशंस हैं वो करेंगे, उसके बाद सही पार्ट्स चुनेंगे, फिर इंस्टॉलेशन का एक पूरा नक्शा मतलब ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और आखिर में इन सब चीज़ों को एक प्रोफेशनल पैकेज में असेंबल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम 5 किलोवाट के चार्जर की बात करते हैं तो ये आमतौर पर एक एसी लेवल 2 सिस्टम होता है और हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये पक्का करना है कि ये सुरक्षित हो और सभी नियमों के दायरे में हो। किसी भी अच्छे डिज़ाइन की नींव यही होती है। अब बारी आती है मैथ की, और ये शायद इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, क्योंकि अगर यहाँ हमारे नंबर गड़बड़ हो गए तो पूरा का पूरा डिज़ाइन ही बेकार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैलकुलेशन करते कैसे हैं। तो हमारी कैलकुलेशन का पहला वेरिएबल है पावर। हमारा टारगेट है 5 किलोवाट का चार्जर बनाना, जिसका मतलब है 5000 वॉट। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और दूसरा वेरिएबल है वोल्टेज। हम ये मानकर चल रहे हैं कि घर में 230 वोल्ट की सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, जो इंडिया और यूरोप जैसी जगहों पर काफ़ी स्टैंडर्ड है। देखिए, ये बहुत सीधा सा है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, करंट निकालने के लिए हम बस पावर को वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 5000 वॉट को 230 वोल्ट से, तो हमें मिलता है लगभग 21.74 एम्पियर। ये वो करंट है जिसे हमारे सर्किट को लगातार हैंडल करना होगा। लेकिन यहीं पर असली इंजीनियरिंग शुरू होती है। हम कभी भी एकदम एग्जैक्ट नंबर पर काम नहीं करते। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन लेकर चला जाए, और यही प्रिंसिपल हमें हमारे अगले फैसले की तरफ ले जाता है। तो इस प्रिंसिपल का नतीजा क्या निकला? हमारे 21.74 एम्पियर के लिए मार्केट में जो अगला स्टैंडर्ड साइज आता है वो है 32 एम्पियर का। बस हम एक 32A का सर्किट ब्रेकर चुनेंगे। इससे हमें वो ज़रूरी सेफ्टी बफर मिल जाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारी कैलकुलेशंस पक्की हो गई हैं, तो अब वक्त है असली हार्डवेयर चुनने का। वो सारे पार्ट्स जो मिलकर इस सिस्टम को बनाएंगे। और याद रखिए, हर कंपोनेंट एक खास वजह से ही चुना जाता है। पहला और सबसे ज़रूरी है MCB। ये समझ लीजिए कि ये हमारे सिस्टम का बॉडीगार्ड है। हमने 32 एम्पियर का MCB चुना है, जो हमारे 21.74 एम्पियर के लोड से काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो टाइप C है ना, इसका मतलब है कि मोटर जैसे हल्के फुल्के स्टार्टिंग करंट सर्ज को आराम से झेल सकता है, जो यहाँ के लिए परफेक्ट है। अगला है RCD, और ये सच में एक लाइफ सेवर है। अगर जरा सा भी करंट लीक होता है और किसी को शॉक लगने का खतरा होता है, तो ये RCD मिली सेकेंड्स में पावर कट कर देता है। EV चार्जिंग के लिए टाइप B RCD सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये DC करंट लीकेज को भी पकड़ सकता है, जो EV की बैटरी से आ सकता है। अब बात करते हैं तारों की, यानी केबल की। देखिए, 4 mm² की तार भी शायद काम कर दे, लेकिन इंडस्ट्री में हमेशा 6 mm² की तार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोटी तार गर्म कम होती है, लंबी दूरी पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता और फ्यूचर प्रूफिंग भी हो जाती है। ये एक स्मार्ट और सेफ चॉइस है। ठीक है, तो हमने अपने सारे पार्ट्स चुन लिए हैं। अब देखते हैं कि ये सब एक साथ जुड़ेंगे कैसे। इसके लिए हम बनाते हैं एक सिंगल लाइन डायग्राम। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का एक तरह से नक्शा होता है, जो दिखाता है कि बिजली ग्रिड से गाड़ी तक कैसे पहुंचेगी। तो देखिए, बिजली का सफ़र ये ग्रिड से शुरू होता है, फिर घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आता है। वहाँ से ये हमारे लगाए हुए खास 32 एम्प MCB और RCD से गुजरता है। इसके बाद आता है EVSE कंट्रोलर, ये समझ लीजिए चार्जर का दिमाग है। और फिर आखिर में टाइप 2 कनेक्टर से सीधा गाड़ी तक। मतलब हर कदम पर सेफ्टी और कंट्रोल है। एक अच्छा डिज़ाइन सिर्फ एक डायग्राम बनाने पर ख़त्म नहीं होता, एक इंटर्न का काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। अब इस पूरे डिज़ाइन को एक प्रोफेशनल पैकेज में डालना है, ताकि जो भी इसे इंस्टॉल करने आए उसे सब कुछ साफ साफ समझ आ जाए।
और इस पैकेज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है बिल ऑफ मटेरियल्स, या जिसे हम BOM कहते हैं। ये और कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट की एक शॉपिंग लिस्ट है। इसमें हर एक कंपोनेंट, उसकी क्वांटिटी और उसकी क्या खासियत होनी चाहिए सब लिखा होता है, जैसे EVSE कंट्रोलर, RCD, केबल और एक अच्छी अर्थिंग किट। और हाँ, एक इंटर्नशिप में ये समझना भी ज़रूरी है कि ऐसे प्रोजेक्ट को जज कैसे किया जाएगा। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैलकुलेशन की एक्यूरेसी और सेफ्टी को दी जाती है। मतलब सिस्टम सिर्फ चलना नहीं चाहिए, बल्कि सेफ तरीके से चलना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण से हमने क्या सीखा? पहली बात, कैलकुलेशन एकदम सटीक होनी चाहिए। दूसरी, हर पार्ट सेफ्टी को ध्यान में रखकर चुनना है। और तीसरी, एक अच्छा डिज़ाइन वो है जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर हों। बस इन्हीं बातों से एक सेफ और रिलायबल होम चार्जिंग सिस्टम बनता है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचिए, अगर हम इसी चार्जर को घर की छत पर लगे सोलर पैनल और बैटरी से जोड़ना चाहें तो क्या होगा? डिज़ाइन में क्या-क्या बदलाव करने पड़ेंगे ताकि हम ग्रिड की बिजली की जगह अपनी बनाई हुई सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें? ये इस डिज़ाइन का नेक्स्ट लेवल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।